सो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा वीडियो नंबर 14 होने वाला है। डेट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। इस क्वेश्चन में जो है हम एक और पैटर्न के क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि है मेरा कैरेक्टर पैटर्न। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेट मीन्स ये पैटर्न को जो है हम अलग अलग इनपुट के लिए हम अपना पैटर्न प्रिंट कराएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, कैसे हम इसको डील करेंगे, वो सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट से जो है सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपको n नंबर ऑफ रो जो है यूजर से लेना है और उसके लिए आपको पैटर्न जो है प्रिंट कराना है। कुछ इस तरीके का पैटर्न होगा। n अगर 4 हमें दे तो 5 अगर दे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट होना चाहिए, और 7 अगर यूजर देता है हमें तो कुछ इस तरीके का जो है हमारा पैटर्न बेसिकली होना चाहिए। तो हम एक बार जो है क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट लेकर अपना आउटपुट चेक कर लेंगे कि एक्चुअली में हमें प्रिंट क्या कराना है। सबसे पहला चीज़ तो हम अभी तक यही करते आए हैं, तो इस क्वेश्चन में भी जो है हम यही करेंगे कि हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में हाँ हमें प्रिंट क्या कराना है। आप 2-3 इनपुट लेके आप जो है एक बार ये ड्राई रन कर लीजिए कि आपको प्रिंट क्या कराना है। जब आप ये कर लेते हैं देन आपको जो है क्वेश्चन के अप्रोच के ओर बढ़ना है। चलिए इनके अप्रोच के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या अप्रोच होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, एक n=4 के लिए मेरा क्या पैटर्न होने वाला है उस पैटर्न को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद जो हम इनके अप्रोच वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे n=4 के लिए मेरा पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप आपको ये तो पहले से भी आइडिया है कि हमारा पैटर्न क्या होगा। हम अभी तक के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि कभी भी अगर हम पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं तो हमें वो 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है जो कि हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में करा है। और वो 3 क्वेश्चन कौन सा है, तो ये मेरा वो 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है हम कोड लिखते हैं पैटर्न का, जिससे जो है हमारा कोड और भी आसान हो जाता है। तो इनको तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे कि कैसे जो है इसका आंसर हम ढूंढे। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपको अंदाजा होगा। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का जो है आंसर आपको पता होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होने वाला है। तो चलिए एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहली बात है हाउ मेनी रो टू प्रिंट, हमें कितने रो एक्चुअली में प्रिंट कराने हैं। तो एक बार मैं आपको ये कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आप आई थिंक ऑलरेडी पहले प्रिंट करा रखें। क्या है वो पैटर्न, अगर n=4 आपको दे दूँ और बोलूँ कि 1 2 3 3 4 5 और 4 5 6 7, तो आई थिंक ये n=4 के लिए आप ऑलरेडी ये पैटर्न जो है प्रिंट करा रखे हैं। देखिए दोनों पैटर्न आई थिंक देखने में जो है सेम है, बस अंतर क्या है कि इस पैटर्न में मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, इंटीजर प्रिंट करा रहा हूँ, और इस पैटर्न जो हमारा पैटर्न एक्चुअल में मिला है इसमें मैं कैरेक्टर प्रिंट करा रहा हूँ। तो बेसिक सी बात है कि दोनों अप्रोचेज जो है दोनों में अप्रोच सेम होगा, बस हम चेंजेस कहाँ करेंगे जहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया होगा कि एक्चुअल में हमें किस तरीके का पैटर्न प्रिंट कराना है। तो अगर कभी भी अगर कुछ नया पैटर्न आपको आए तो सबसे पहले आप ये भी चेक कीजिए क्या इस तरीके का पैटर्न आपने पहले कर रखा है। अगर कर रखा है तो आपको सेम उसी ऑपरेट से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपने इस अप्रोचेज के थ्रू पहले भी सॉल्व कर रखा है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है हम अपने रिक्वायर्ड जो मेरा पैटर्न है उसके अंदर ढूंढते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। सो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रो टू प्रिंट, हमें कितने रो प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ n=4 के लिए देखते हैं, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो ये मेरा हो गया, ये फोर्थ रो हो गया। तो दैट मीन्स n=4 के लिए मुझे 4 रो प्रिंट कराने हैं। 5 के लिए अगर आप चेक किए होंगे तो आई थिंक आपको 5 रो जो है प्रिंट कराने हैं। अगर 6n हो, n का वैल्यू 6 हो तो 6 जो है रो आपको प्रिंट कराने हैं। अगर 7 हो तो 7 रो प्रिंट कराने हैं। डेट मीन्स ये 4 5 6 ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा n का वैल्यू है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि मुझे n रो जो है बेसिकली प्रिंट कराने। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। तो n रो हम बेसिकली कैसे प्रिंट कराएंगे, अभी तक आपने बहुत ही क्वेश्चन में आपने n रो प्रिंट कराया है, व्हाइल लूप की मदद से जो ये आसानी से हम कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो, दैट मीन्स ith रो के लिए हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने। तो अब वो हम कैसे निकालेंगे, एक बार चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। तो ये मेरा अभी फिलहाल कौन सा रो है, फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, एक कॉलम हमें प्रिंट कराने हैं। जब हम उनसे नीचे आते हैं तो सेकेंड रो में हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो आई थिंक 2 कॉलम जो है हमें प्रिंट कराने हैं।
थर्ड रो में अगर आप आ रहे हैं तो कितने कॉलम प्रिंट कराने, तो 3 कॉलम प्रिंट कराने। सेम उसी तरीके से अगर आप फोर्थ रो में यहाँ पे आते तो आपको कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो आपको 4 प्रिंट कराने। यहाँ से अगर आप कुछ चेक कर पा रहे हो तो यहाँ पे आई थिंक एक जो है हमें सीक्वेंस मिल रहा है। वो सीक्वेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आई के लिए सॉरी यहाँ पे मैं आई का वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे मैं जे डेट मीन्स मेरा जो कॉलम है वो मैं लिखता हूँ साथ के साथ। अगर एक रो है तो आप कितने कॉलम प्रिंट कराओगे, 1 कॉलम। 2 रो है तो आप 2 कॉलम। 3 रो है तो 3 कॉलम। 4 रो है तो आप 4 कॉलम प्रिंट करा रहे हो। इसी तरीके से मैं कहूँ अगर आई रो है तो आप कितने कॉलम प्रिंट कराओगे, तो आपका आंसर होगा आई। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया कि हमें आई जो है कॉलम प्रिंट कराने फॉर ith रो। ith रो के लिए हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, आई कॉलम प्रिंट कराने। तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। हमारा एक वाइल लूप होगा रो के लिए और एक वाइल लूप हम जो है बेसिकली कॉलम के लिए लगाएंगे और उसके अंदर जो है हम जे को इनिशियलाइज कर लेंगे 1 से और जे को कहाँ तक चलाएंगे, आई तक चलाएंगे। तो हमारा जो है आई थिंक आई कॉलम हमें प्रिंट करके दे देगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ चुका है, आई तक जो है हम अपना दूसरा वाइल लूप चलाएंगे। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस क्वेश्चन में कि हमें एक्चुअल में प्रिंट क्या कराना है, जो कि मेरा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है व्हाट टू प्रिंट। एक्चुअल में हमें प्रिंट क्या कराना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आई थिंक आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है इसमें इस पैटर्न में हम एक्चुअल में क्या प्रिंट करा रहे हैं, तो कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हैं। कभी भी अगर आप कैरेक्टर के पैटर्न सॉल्व करते हो, दैट मीन्स कैरेक्टर वाला पैटर्न सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे आई थिंक हमें स्काई वैल्यू जो है बहुत ही मदद करता है। वो कैसे मदद करेगा इस क्वेश्चन में वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूं कि ए का स्काई वैल्यू क्या है। तो ए का मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ए का मेरा कैपिटल ए का स्काई वैल्यू 65 है। उसके बाद मुझे फर्स्ट लाइन में ए डेट मीन 65 अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूँ कैरेक्टर में, ए अगर मैं बेसिकली अपने इक्लिप्स या कहीं पे भी जावा कंपाइलर में अगर मैं ए डायरेक्ट प्रिंट कराऊं तो ये मुझे 65 जो है इसका स्काई वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा। लेकिन इसी 65 के पहले मैं कैर लगा दूं, डेट मीन्स इसको मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करके देन 65 लिखूं, तो 65 किसका स्काई वैल्यू है, ए का, और उससे पहले मैंने इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो है ए प्रिंट करा देगा। तो यही कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे ए मेरा 65 हो गया, मुझे अगर बी प्रिंट कराना है तो आई थिंक ए प्लस 1 अगर हम ऐड करेंगे तो आई थिंक मेरे को बी दे देगा। वो कैसे, ए का स्काई वैल्यू क्या है मेरा 65 प्लस 1 में ऐड करूंगा तो 66, तो बी का मेरा स्काई वैल्यू जो है 66 होता है। अगर मुझे सी प्रिंट कराना है तो ए प्लस मैं अगर 2 लिख दूं तो आई थिंक मुझे सी का जो है स्काई वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे को ए का स्काई वैल्यू 65 है प्लस 2 तो आई थिंक 67। इसको अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, 67 को अगर मैं कैर में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे को सी जो है प्रिंट करके दे देगा। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, ए प्रिंट करा दिए फर्स्ट में, उसके बाद मैं बी करा रहा हूँ, थर्ड रो में आया सी कराया, डी कराया, ई कराया, मतलब एक मैं ऐड करते जा रहा हूँ। तो एक मैं ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ, डेट मीन्स हमें जो प्रिंट कराने वो मैं इसको पी मान के चलता हूँ। पी में तो सबसे पहले मैं ए प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद इसमें मैं 1 2 3 मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग मुझे कहाँ से हो रहा है एक बार वो हम चेक करते हैं। तो देखिए ये अगर हम यहाँ से इतने की बात करें तो फर्स्ट रो में हमें आई थिंक ए से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड रो में हमें बी से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड रो में हमें सी से स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ रो में हमें डी से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमने ए में अगर 1 ऐड करते हैं तो हमें बी मिल जा रहा है, और ए में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें सी मिल जा रहा है। उसी तरीके से ए में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो मुझे डी मिल जाएगा। ये 1 2 3 क्या है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर रो नंबर ऐड कर दे तो आपको जो है पहले कॉलम का आंसर मिल जाता है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे P इजकल टू ए प्लस आई, मेरा अभी तक का काम हो चुका है P इजकल टू ए प्लस आई, जो कि मुझे P प्रिंट कराने। चलिए अब इसको जो है हम अपने पैटर्न के क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या ये P डेट मीन्स ए प्लस आई एक्चुअल में हमारे सारे पैटर्न के लिए काम कर रहा है कि नहीं। तो हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए बात करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स ए के लिए हम बात करते हैं। तो ए मेरा ए है, उसके बाद मैं आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आई मेरा जो है रो नंबर है, तो ए जो है फर्स्ट रो में है तो 1, ए में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो आई थिंक मुझे 66 देगा, और इस 66 को मैं अगर कन्वर्ट करूँ कैरेक्टर में तो ये मेरे को बी देगा। बी तो हमें प्रिंट तो कराने नहीं, हमें एक्चुअल में ए प्रिंट कराने। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस आई माइनस अगर 1 करता हूँ तो आई थिंक मेरा आंसर ये दे देगा। तो मैं ए प्लस
i-1 के लिए निकाल के देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। a प्लस i-1, a मेरा a है फर्स्ट रो के लिए, i का वैल्यू 1 है और -1, 1 to 1 कैंसिल हो गया, a मेरे को दे दिया। तो आई थिंक a तो हो गया। मैं इसके लिए बात करूँगा b के लिए, तो b मेरा काम कर रहा है कि नहीं वो मैं देखता हूँ। तो a का वैल्यू a है, उसके बाद में i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा b के लिए 2 -1, a -2 में से 1 गया तो 1, तो a प्लस 1, डेट मीन्स ये मुझे b दे देगा। 65 में अगर 1 ऐड करूँगा और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे b दे देगा। अब ये c कैसे आएगा? c अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा p जो मैंने अभी एक लगाया है इसके अंदर मैं अगर एक ऐड कर दूंगा p प्लस 1 कर दूंगा तो आई थिंक मुझे c दे देगा। तो ये हम वहाँ पे जब प्रोग्राम लिखेंगे तो आई थिंक वहाँ और अंडरस्टैंडिंग होगा। सो मेरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मुझे प्रिंट क्या कराना है, p इजकल टू a प्लस i-1 हमें एक्चुअल में प्रिंट कराना, तो ये चीज़ हमें प्रिंट कराने हैं। तो हमने तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है ढूंढ लिया इस क्वेश्चन के लिए। अब चलिए इनको जो है हम फटाफट से जो है अपने कोड की तरफ लेके चलते हैं और वहां पे जो है हम इसका कोड करते हैं और देखते हैं कि इसका कोड क्या होने वाला है। सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 के नाम से एक क्लास क्रिएट करा था। आज जो है हम क्लास एक क्रिएट करेंगे जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 के नाम से हम क्लास क्रिएट करते हैं, इसको इनबिल्ड कराना चाहते हैं, सिलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो सबसे पहला काम क्या है मेरा कि यूजर से हमें n इनपुट लेना है, तो इसके लिए हमें स्कैनर क्लास बनाने पड़ेंगे। तो स्कैनर क्लास हमने बहुत सारे क्वेश्चन में अभी तक क्रिएट करा है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम स्कैनर क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से जो है मैंने सबसे पहले स्कैनर क्लास क्रिएट कर लिया। जब कभी भी एक स्कैनर क्लास क्रिएट करते हैं तो आपको इसे इंपोर्ट भी कराना होता है। सो बेसिकली मैंने इसको इंपोर्ट करा दिया। अब हमें यूजर से जो है इनपुट लेना है n इंटीजर, तो s.next कुछ इस तरीके से जो है हम यूजर से इनपुट लेते हैं। हमने यूजर से जो है इनपुट ले लिया, n का वैल्यू हमें यूजर ने दे दिया। सबसे पहला काम क्या है कि हमें पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी रो, हमें इसका आंसर मिला था n रो। तो n रो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, i को 1 से सेट करते हैं, एक while लूप लगा लेंगे इसके अंदर और i का वैल्यू मेरे को इक्वल टू n तक लेके चलेंगे। तो आई थिंक मुझे ये n रो प्रिंट करके दे देगा और इसके अंदर जो है मैं i को i प्लस 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो। तो इसका भी आंसर मैंने निकाला था कि ith रो के लिए मुझे i कॉलम चाहिए। तो इसके लिए भी जो है हम यहाँ पे इंटीजर j लेके चलते हैं। j जो है मेरा क्या है, करंट कॉलम है और मेरा जो i है वो करंट रो का काम कर रहा है। सो करंट रो, तो ये दो चीज़ें हैं और इसके अंदर भी जो है मैं while लूप लगाऊंगा। j मेरा कहाँ तक चलेगा, मैंने इसका भी आंसर ढूंढा था कि j को मेरे को i तक लेके चलना है। और यहाँ पे एक्चुअल में मुझे प्रिंट क्या कराना है, तो मुझे एक कैरेक्टर जो है p प्रिंट कराने हैं। तो मैं बेसिकली ln यूज नहीं करूँगा। ln क्यों नहीं यूज करूँगा ये आई थिंक आपको अब आइडिया होगा। तो मैं कैरेक्टर जो है p क्रिएट करा लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ। अब ये कैरेक्टर क्या होने वाला है, तो कैरेक्टर में मैं सबसे पहले जो मेरा while लूप है उसके ऊपर मैं कैरेक्टर को डिफाइन कर लेता हूँ कि एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या होगा। तो कैरेक्टर p इजकल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, a का जो मेरा a है इसके अंदर मैं i का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद मैं -1 कर रहा हूँ। तो ये मैंने अभी तक निकाला था कि a है उसमें मैं प्लस i कर दूँ और -1 कर दूँ। अभी आपने जो कैरेक्टर ये डिफाइन करा है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। a का स्काई वैल्यू क्या है 65, तो 65 में आप अगर i 1 है तो 1 ऐड करा के -1 कर रहे हो। ये एक्चुअल में एक इंटीजर है, इसे अगर हमें कैरेक्टर में डिफाइन करना है तो कुछ इस तरीके से जो है हम इसको कैर में डिफाइन करेंगे। सो हमें ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। ये मेरा एक कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे मैंने p जो है कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला चीज़ है कि मैंने a में i ऐड कर दिया और i जो मैंने ऐड करा उसमें से -1 कर दिया। ये मेरे को एक इंटीजर वैल्यू देगा, इतना जितना पार्ट मैंने अभी सेलेक्ट करा। इसको मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये चीज़ें जो इनसे पहले ऐड करने पड़ेंगे, देन जाके जो है हमारा जो इंटीजर है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे मैंने p प्रिंट करा दिया और j को मैं क्या करता हूँ, j प्लस 1 से इंक्रीमेंट करूँगा। आई थिंक मैंने जो अभी कोड लिखा है आई थिंक ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है p लिया है, p जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ इसको मैंने इंक्रीमेंट नहीं करा। मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट होने वाला है वो n इजकल टू 3 के लिए मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगा, a देन b
CCDE। तो यहाँ पे मैंने सपोज डेट यहाँ पे मैंने B प्रिंट करा लिया, B के बाद मुझे इसे इंक्रीमेंट भी करना है 1 से, तो मैंने अभी तक जो है P को इंक्रीमेंट नहीं करा हूँ। अगर सपोज डेट यहाँ पे C आपने जो है प्रिंट करा लिया, तो C के बाद आपको आगे इंक्रीमेंट भी करना है अपने कॉलम के अंदर, तो मैंने ये तो इंक्रीमेंट करा ही नहीं, तो आई थिंक मुझे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा P को। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, P को जो है 1 से इंक्रीमेंट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, P इक्वल टू P+1 कर देता हूँ। क्या ये कोड मेरा अभी फिलहाल वर्किंग करेगा? नहीं। अब ये क्यों नहीं करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। जो आपका P का वैल्यू आएगा, मान के चलिए आपका P का वैल्यू जो है यहाँ से अगर B या C जो भी आता है उसको आपने क्या करा, उसमें आप 1 कर रहे हो। दैट मीन्स अगर आपको B मिला, B का इसका वैल्यू क्या होगा 66, 6 में आप 1 ऐड कर रहे हो, तो ये 67 जो है बेसिकली आप कह रहे हो कि कैरेक्टर P में आप 67 स्टोर कराइए, यानी कि कैरेक्टर में आप इंटीजर कैसे स्टोर करा सकते हो। तो यहाँ पे एक और मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हम इसको कैरेक्टर में वापस से कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो हमें इसे जो है वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्यों मैं कर रहा हूँ आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसे हमें कैरेक्टर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। P+1 अगर हम करते हैं तो हमें जो P का वैल्यू होगा A B C या जो भी, वो उसका स्काई वैल्यू होगा P के पास, और उसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। डेट मीन्स अगर A है तो 65 में 1 ऐड करके 66 कर रहा हूँ। 66 को मुझे फिर वापस A में कन्वर्ट करना है, और सॉरी कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, ना कि हमें 66 यहाँ पे लेके आने। तो इसलिए मैं कैरेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इससे पहले इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई थिंक मेरा कोड अब सारा वर्क कर रहा है। एक यहाँ पे मैं प्रिंट यूज करूँगा ln, सॉरी यहाँ पे मैं ln क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि B और C डेट मीन्स मेरा जब पूरे कॉलम का काम कंप्लीट हो जाए तो वहाँ से मुझे इंटरपेस करना है। और यहाँ पे मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे B के बाद जो है, अगर मैं सेकेंड रो में हूँ तो B के बाद मुझे एक और कैरेक्टर प्रिंट कराने। तो अगर मैं यहाँ पे ln यूज कर दूँ लाइन नंबर 16 पे, तो B के बाद ये नीचे आ जाएगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं देगा। तो ये मेरा कोड था। आई थिंक आपको अब पूरा आइडिया क्लियर होगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि ये हमें रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं। कि 4 के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो आई थिंक 4 के लिए परफेक्ट है। चलिए हम 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो 5 के लिए भी जो है ये परफेक्ट आउटपुट दे रहे हैं। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको इसका कोड और जो भी अप्रोचेज वगैरह है उस PDF में आपको देखने को मिलेगा। तो उस PDF को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।